लास्ट क्लास में मैंने आपको एक इंडिकेटर डायग्राम बनवाया था। और इंडिकेटर डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटर डायग्राम में मैंने कहा था कि ये बहुत सारे सॉरी, इंडिकेटर डायग्राम की पहले बात करते हैं ना। इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो होता क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। ये है आपका प्रेशर और ये है आपका वॉल्यूम, ठीक है। इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है भैया? इंडिकेटर डायग्राम। यहां पर वॉल्यूम क्या था? V1। यहां पर आते आते वॉल्यूम क्या हो गया? V2। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन। मैंने बताया था कि इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, PI कर्व जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क के। एरिया ऑफ PV डायग्राम जो होता है वो क्या होता है भैया? वर्क के बराबर आता है। तो इसलिए मैंने इस छोटे से पार्ट का एरिया निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है यहां पर अगर मैं V1 से लेकर V2 तक देखूं तो यहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, डेफिनेट स्ट्रक्चर जिसका आप डायरेक्टली एरिया निकाल दो। तो इसलिए मैंने क्या किया, छोटा सा एक स्ट्रिप काट ली, ठीक है, और उस स्ट्रिप का एरिया निकाला। ये देखो स्ट्रिप काटी है ना, इसका एरिया निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां मान लीजिए इस इंस्टेंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? P। और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? DV। तो भैया आपको पता है इसका एरिया क्या होगा? DA। एरिया किसका निकाल रहा हूं? PV स्ट्रिप का। किसका निकाल रहा हूं? और PV स्ट्रिप का एरिया क्या देगा? PV डायग्राम का एरिया क्या देता है? वर्क। तो PV स्ट्रिप का भी एरिया क्या देगा? वर्क देगा। एरिया छोटा है तो इसलिए वर्क भी क्या होगा? छोटा होगा। वो एरिया कैसे आएगा? क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितनी है भैया? P। और चौड़ाई कितनी है? DV। तो वर्क आ गया DW इक्वल्स टू में P TV। आपको टोटल वर्क निकालना है कहां से? V1 से लेके V2 तक का। तो टोटल वर्क के लिए क्या करोगे? टोटल वर्क फ्रॉम फ्रॉम V1 टू V2। उसके लिए आप इसको क्या करो भैया? DW को इंटीग्रेट करो इधर, और इधर किसको करो? P DV को। यहां पर V1 की लिमिट लगा दो, यहां पर V2 की लिमिट लगा दो। DW को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? W आएगा। ये V1 और ये क्या हो गया? V2। और ये आएगा P DV, ठीक है। ये रिलेशन मैं 2 बार करा चुका हूं, क्योंकि भैया इस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन भी आगे होनी है, तो बगैर इसके कुछ काम नहीं होगा। फिर मैंने अगली क्लास में बताया था आपको स्पेसिफिक हीट। क्या बताया था? स्पेसिफिक हीट। डे स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हो गया? क्या होती है? amount of heat required to raise the temperature of any substance through 1 degree or 1 Kelvin is known as specific heat, ठीक है। समझ गए? एक किसी भी सब्सटेंस का, यूनिट सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट लगती है उसे क्या कहते हैं भैया? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। बात करूं सॉलिड की और लिक्विड की, तो इनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हर कंडीशन में सेम रहती है। अगर मान लीजिए मैं कॉपर को अलग अलग कंडीशन में हीट दूं, तो उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको हर कंडीशन में क्या होगा? डेफिनेट अमाउंट की हीट देनी पड़ेगी। लिक्विड में भी ऐसा ही होता है कि कोई ऐसा लिक्विड उठा लो, उसको अलग अलग कंडीशन में हीट दो, आप हमेशा उसका जो 1 डिग्री बढ़ा पाओगे ना, तो उसके लिए हीट की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी। लेकिन गैस की अलग अलग कंडीशन में स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो गैस की स्पेसिफिक हीट, किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया? वेरिएबल होती है। क्या होती है? होती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करती है, कंडीशन पे डिपेंड करती है। लास्ट क्लास में कराया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं उस चीज का, ठीक है। पहला भैया, अगर मान लीजिए सडन प्रोसेस है, एकाएक प्रोसेस है, ठीक है। पहला है सडन प्रोसेस। सडन प्रोसेस को कई बार बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। इस प्रोसेस में भैया बता दूं, सडन मतलब एकाएक हो जाए कोई चीज, तो इतना टाइम नहीं होता कि हीट का एक्सचेंज हो पाए। और जब का हीट का एक्सचेंज नहीं होता तो उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? एडियाबैटिक कहते हैं ना।
तो जितने भी एडियाबैटिक प्रोसेस है सब क्या होते हैं, सडन, एक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सडन प्रोसेस में हीट का लेन देन नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर टाइम ही नहीं होता इतना। तो स्पेसिफिक हीट क्या हुई, वी नो। स्पेसिफिक हीट दो टाइप की थी, मोलर स्पेसिफिक हीट और नॉर्मल स्पेसिफिक हीट। तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं। हीट इक्वल्स टू में NC डेल्टा टी, क्या थी, इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सडन प्रोसेस है तो हीट का लेन देन, हीट चेंज नहीं हुई है, तो ये जीरो हो गया, NC डेल्टा टी। तो भैया एक काम करो, हमें C निकालना ना, तो N और डेल्टा टी को उधर ले आओ, तो क्या हुआ, C इक्वल्स में 0 अपॉन में N अपॉन में डेल्टा टी, क्या हो गया, 0। यानी किसी भी सडन प्रोसेस में, सडन प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, दूसरा, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर भैया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब समझते हो, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब सिस्टम जितनी हीट ले रहा है, सिस्टम जितनी हीट ले रहा है सबसे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क। वर्क क्या होता है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। कंप्रेशन में वर्क क्या होता है, नेगेटिव। सिस्टम हीट तो ले रहा है लेकिन सब हीट से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो जब ये सारे हीट से वर्क कर लेगा तो टेम्परेचर नहीं बदल पाएगा उस सिस्टम का, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, सो टेम्परेचर इक्वल्स में क्या होगा, कांस्टेंट। अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ध्यान रखना कि जितनी हीट ली जा रही है, ठीक है भैया, उतना ही वर्क हो जा रहा है, या जितनी हीट छोड़ी जा रही है उतना सिस्टम ने वर्क कर लिया खुद ब खुद। मतलब हीट चेंज जो होगा वर्क के चेंज के बराबर आएगा, समझ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम लिखा लेंगे स्पेसिफिक हीट, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में NC डेल्टा टी। अब देखिए प्रोसेस हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट चाहे कम एब्जॉर्ब हो चाहे ज्यादा एब्जॉर्ब हो, वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव रहती है। क्या होती है, हीट अगर चेंज हो रही है, वर्क हो रहा है, तो भैया डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हेलो, बाहर है क्या, हेलो, हाँ आदित्य बोल। तो भैया कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्या है, तो इसमें जितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है सबसे क्या हो जा रहा है, वर्क हो जा रहा है। मतलब कोई भी हीट का पार्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं हो रहा। तो भैया देखिए, अगर भैया वर्क हो रहा है तो भैया वहां पर हीट में जो चेंज आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव। क्या आता है, पॉजिटिव। एन आपको पता है नंबर ऑफ मोल है, वो क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा। सी आपको निकालना है, डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है ये, जितनी हीट ली जा रही है उस सबसे क्या हो जा रहा है, वर्क हो जा रहा है। तो इस केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव डिवाइड बाय 0 बराबर में क्या आ गया, इनफाइनाइट। यानी इस केस में ये ध्यान रखना भैया, इस केस में भैया बॉडी का टेम्परेचर राइज ही नहीं होगा। अगर जितनी हीट ली जा रही है अगर उससे वर्क कर लिया जा रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज, क्योंकि कुछ हीट बची नहीं रही ना टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो इसका मतलब अगर उसका टेम्परेचर चेंज करना है इस केस में, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, इनफाइनाइट। कितनी देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं भैया कि जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो आप कितनी भी हीट दो, बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो कितने पे चेंज होगा, इनफाइनाइट पे। समझ गया। एक तीसरा प्रोसेस मैंने बताया था, बहुत मेन प्रोसेस है ये, कि इस केस में देखिए भैया सुन लीजिए, इस केस में आपकी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, जो वर्क हो रहा है वो कम हो रहा है। समझ गए, हीट का एब्जॉर्प्शन सिस्टम के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है लेकिन उसके द्वारा किया गया वर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बाकी हीट कहां जा रही होगी। अब भैया दो ही काम होते हैं हीट से, एक तो वर्क होता है, दूसरा टेम्परेचर चेंज होता है। तो कह रहा है जितनी हीट ले रहा है, जितना हीट में बदलाव हो रहा है उतना बदलाव वर्क में नहीं आ रहा। इसका मतलब बची हुई हीट कहां जा रही है, टेम्परेचर चेंज करने में आ रही है। क्या हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, देन टेम्परेचर का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, क्योंकि बाकी बची हुई हीट कहां जा रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो आप देखिए देन स्पेसिफिक हीट क्या होगी आपकी, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में डी क्यू इक्वल्स टू में एन सी डी टी।
तो ये तो आपको पता है एब्जॉर्ब हो रही है हीट, हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगी। एन की वैल्यू पॉजिटिव है, सी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा टी की वैल्यू भी क्या होगी भैया, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट ली जा रही है वो ज्यादा और वर्क जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, यानी एक्सपेंशन, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखना, एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम उतना वर्क नहीं कर रहा लेकिन हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में टेम्परेचर आपका राइज होगा, डेल्टा टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी, सी इक्वल्स में पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो क्या आएगी भैया, पॉजिटिव। एक तीसरा केस था, चौथा केस था कि इस बारी जो था हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, ठीक है, वर्क करते हुए, हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम है और वर्क क्या कर रहा है, ज्यादा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय सिस्टम इज लेस देन वर्क डन बाय सिस्टम। मतलब सिस्टम वर्क ज्यादा कर रहा है लेकिन एब्जॉर्ब हीट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो भैया इसका मतलब सोचो, 5 जूल हीट ली, वर्क कर लिया 10 जूल, तो बाकी कहां से हुआ वर्क, फालतू हुआ ना वर्क यहाँ पे। तो फालतू वर्क कहां से हुआ हुआ, अपनी एनर्जी यूज की होगी, और जब सिस्टम अपनी एनर्जी यूज करता है टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, घट जाएगा, क्या होगा, डीटी क्या आएगा इस केस में, नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेम्परेचर इस केस में क्या होता है, जब सिस्टम अपनी एनर्जी यूज करता है तो घट जाता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर घट जाएगा तो भैया देखिए एब्जॉर्ब ही है हीट, चाहे कम हो चाहे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही आएगा, एन सी डेल्टा डी। तो भैया डी टी ये पॉजिटिव, ये एन तो पॉजिटिव होता ही है, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव। एन की वैल्यू क्या आएगी 3, सी की वैल्यू क्या आएगी, अरे टेम्परेचर कम हुआ है ना तो नेगेटिव होगा ना, और नेगेटिव तो ये क्या होगा, सी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो आपकी किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट तीनों चीज हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। पॉजिटिव कब होती है, जब टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब वर्क कम होगा, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब की जाएगी। नेगेटिव कब होगी, जब सिस्टम टेम्परेचर का सिस्टम क्या होगा, घटेगा। कब होगा ये, जब वर्क ज्यादा होगा और हीट कम एब्जॉर्ब की जाएगी। स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी कब होती है, जब जितना सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतने से क्या कर लेगा, वर्क कर लेगा। ठीक है, समझ गया। तो ये भैया हमारे केस थे, किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट के 4 केस होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। फिर मैंने आपको बताया था अगली क्लास में कि भैया गैस की 2 प्रिंसिपल होते हैं स्पेसिफिक हीट के, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। हमारे पास गैस को हीट अप करने के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको लिखते हैं सीपी से, इसको किससे लिखते हैं, सीपी से, इसको लिखते हैं सीवी से। ठीक है, मतलब एक बार ये आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कौन सी हीट का इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक हीट का। लेकिन इस केस में प्रेशर कांस्टेंट कर देना, और इस केस में आप क्या कर देना, उसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना है। अब देखिए मैंने क्या किया, इस केस में प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इस केस में प्रेशर क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो जो आप हीट दोगे उससे 2 चीज होंगी, एक तो जो आप हीट जो भी दी गई है आपकी, एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने जो भी हीट एब्जॉर्ब की है, उससे 2 काम होंगे। एक क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, और दूसरा होगा वर्क डन, क्या होगा, वर्क डन। मान लीजिए ये इंटरनल एनर्जी चेंज हुई 5 जूल, कितनी चेंज हुई, वर्क कितना हुआ 5 जूल, तो आपकी हीट कितनी ली गई है, सिस्टम ने कितनी हीट ली है, 10 जूल ली है हीट। समझ गया, यानी कांस्टेंट प्रेशर कर दोगे तो कुछ पार्ट कहां जाएगा, वर्क करने में, और कुछ पार्ट कहां जाएगा, टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। अब इसमें आते हैं भैया, हम वॉल्यूम कांस्टेंट करके करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करके कर रहे हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो इस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसका मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं होगा।
एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं होगा, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। तो इसमें जो आप हीट दी जाएगी, जो हीट इस केस में दे रहे हो आप, ये प्रेशर पे दे रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे, इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हो, तो इससे केवल एक ही काम होगा, वो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। क्या होगी? इसमें वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यहां पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? आप चाहते हो कि यहां के बराबर 5 जूल, जो जितना इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई इसकी, आप चाहते हो यहां पर भी 5 जूल चेंज हो, तो इस केस में कितनी एनर्जी चाहिए आपको? 5 ही चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि यहां पर ये होगा ही नहीं ना, यहां पर ये होगा ही नहीं। क्या होगा? जो भी एनर्जी आप यूज करोगे, जो भी हीट आप ले रहा है सिस्टम, आपका सिस्टम, वो सबका सब क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। आप देखो भैया, देखिए इस केस में कितनी एनर्जी बढ़ी है? इंटरनल एनर्जी 5 जूल। इस केस में भी कितनी बढ़ी है? सिस्टम को हीट कहां ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ी, पहले केस में या दूसरे केस में? पहले केस में, क्योंकि पहले केस में दो दो काम हो रहे थे, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही थी, वर्क डन भी हो रहा था। दूसरे केस में केवल एक काम हो रहा था, केवल क्या बढ़ रही थी? इंटरनल एनर्जी, वर्क डन नहीं हो रहा था। तो ये ध्यान रखना, अगर मुझे स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर करना है और स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम करना है, दोनों केस में आप चाहते हो सेम इंटरनल एनर्जी हो जाए, तो आपको किस केस में ज्यादा हीट चाहिए? प्रेशर वाले केस में। तो सो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज्यादा हीट प्रोवाइडेड, क्या डीयू क्या होना चाहिए दोनों केस में? दोनों केस में डीयू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो इस किस केस में ज्यादा हीट चाहिए? प्रेशर वाले केस में ज्यादा चाहिए, और वॉल्यूम वाले केस में क्या होनी चाहिए? कम चाहिए। अच्छा, आपको पता है हीट की ये कौन सी हीट है? ये टेम्परेचर चेंज कर रही है, तो इस हीट को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू इक्वल्स टू में एन सी डी टी। तो भैया क्या होगा? इसका क्या होगा? एन सी पी डी टी ग्रेटर देन एन सी वी डी टी। ये कैंसिल हो गया, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। फिर मैंने कल की क्लास में एक और चीज कराई थी, मेयर फॉर्मूला। क्या कराया था? मेयर फॉर्मूला। इट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। इट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। साले कालिया चुप डायरेक्टली इधर किरमाड़ा कहीं का। मेयर मेयर फॉर्मूला। मेयर फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर। आपने देखा होगा इसमें, शायद केमिस्ट्री में इसकी डेरिवेशन भी की हो। ठीक है, अभी देखिए, ये दो कंडीशन में होता है। सीपी क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। सीवी क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो भैया, जब हमने क्या कर दिया? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? जब आप प्रेशर कांस्टेंट करके हीट दोगे, तो उस हीट को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। वो किसके बराबर होगी? उससे क्या होगा? एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, देन एफ एल टी। एफ एल टी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको बताई थी मैंने, किसके बराबर थी? पीडीवी के। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एनसीपी डी टी। बोलो हाँ। डी यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी? पीडीवी। क्या होगी? ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, हमने क्या कर दिया? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या कर दिया? वॉल्यूम कांस्टेंट। देन एफ एल टी कैन बी रिटन एज एफ एल टी। क्या होगा? जो हीट दोगे वो वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो, वो किसके बराबर होगी? केवल क्या बढ़ाएगी? इंटरनल एनर्जी। क्या बढ़ाएगी? इंटरनल एनर्जी। इसको मान लीजिए डेल्टा यू वन है, या क्या डेल्टा यू टू है? क्या है? डेल्टा यू वन है, ये डेल्टा, और यहाँ पे वर्डन की वैल्यू क्या होगी? अबे इस केस में वर्डन की वैल्यू क्या होगी? अबे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वर्डन होगा ही नहीं, तो जो हीट दोगे क्या होगा? इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम? डी यू टू इक्वल्स टू में ये क्या होगा? एन सी वी डी टी। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम एक एजम्पशन मान रहे हैं, मैंने कहा जितना इस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, अगर उतनी ही इस केस में भी इंटरनल एनर्जी बढ़े, तो किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? ऊपर वाले केस में ना। तो मैंने वही कहा, इफ डी यू वन इक्वल्स टू में डी यू टू, देन क्या हुआ? डी यू वन की वैल्यू क्या है? डी यू टू के बराबर। इसके यहां से काम करो, यहां से डी यू वन की वैल्यू निकाल लो। डी यू वन की वैल्यू क्या होगी? एन सीवी डी टी माइनस पीडीवी। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर मैंने कहा इस डी यू वन की वैल्यू जो है वो डी यू टू के बराबर आ गई, तो देन क्या होगा? क्या होगा? ये इसकी वैल्यू जो होगी एन सी वी डी टी किसके बराबर हो जाएगा?
इसके बराबर होगा एन सीपी dt माइनस पीडी। अच्छा आपको पता है एक चीज, क्या पता है? पीवी कोर्स में क्या होता है? एनआरटी होता है। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम में चेंज करूं तो किस में चेंज जाएगा? एन में चेंज जाएगा? नहीं चेंज होता, मोल है। आर में चेंज जाएगा? नहीं, आइडियल गैस कांस्टेंट है। किस में चेंज जाएगा? हीटिंग। तो इसको धर लिया, ये काम करो, इसको धर लिया, इसको धर लिया, ठीक है, ये हो जाएगा पीवी की वैल्यू क्या होगी? पीवी पी डीवी इक्वल्स में क्या होगा? एन सीपी डी टी माइनस एन सीवी, और पीवी की वैल्यू क्या रखी है? एन आर डी टी। एन डी टी कॉमन ले लो, सीपी माइनस ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल्स में सीपी माइनस सीवी, ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, आज की क्लास जो अभी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर मैं थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस की बात करूं तो हमारे पास 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिए भैया, जिसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। तीसरा, जितनी हीट एब्जॉर्ब हो सबसे क्या हो जाए? वर्क डन हो जाए। क्या हो जाए? वर्क डन। और इस हीट की वैल्यू क्या लिखोगे आप? एन सी वी डी टी। क्या लिखोगे? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना यहां पर। अच्छा, यहां पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है भैया? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब एक चीज देखिए भैया, एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एसेंशियल एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एसेंशियल, ये ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। आइसोथर्मल प्रोसेस की एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ये मैंने लिखवा दिया है सारा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना कि हमें पता है जब एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो हीट जिस गैस के पास थी वो गैस फैलेगी, तो हीट भी फैलेगी, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कम नहीं होगा। पता है क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि जितनी हीट फैलेगी टेम्परेचर कम होगा, उतनी हीट सराउंडिंग से कहां जाएगी? सिस्टम के अंदर। कहां जाएगी? तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ये फैल रहा है पूरा सिस्टम, कहां फैल रहा है? सराउंडिंग में फैल रहा है। ये पूरा सिस्टम कहां हो रहा है? फैल रहा है। फैलने का मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है भैया। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, इसे हटा दो, ये वरना अजीब लगेगा, हट गया। जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन के दौरान में इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? तो टेम्परेचर क्या होगा? सॉरी, टेम्परेचर डेंसिटी क्या होगी? वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर की गैस भी क्या होगी? एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंड करेगी तो गैस के पास जो हीट है वो भी क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड जब करेगी, ठीक है, तो हीट भी एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करने से टेम्परेचर क्या होगा उस सिस्टम का? कम होगा। और जब कम होगा तो भैया इसको सेम रखना है, और सेम रखने के लिए इसे हीट बाहर से क्या करे? हीट को एब्जॉर्ब करे। क्या करेंगे? तो भैया यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन सिस्टम को अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? आइसोथर्मल। तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए सिस्टम, ये सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम। और क्या है? ये सराउंडिंग है। तो सिस्टम क्या करे? सराउंडिंग से बाहर कोई हीट एब्जॉर्ब करे। क्या करे? एब्जॉर्ब, ठीक है, जब एक्सपेंशन हो रहा है। और ड्यूरिंग कंप्रेशन
अब कंप्रेशन हो रहा तो भैया आपको पता है भैया जो गैस फैली हुई थी उसके साथ हीट भी फैली हुई थी, बोला हाँ। जब हीट गैस सिस्टम कंप्रेस करेगा तो उसकी गैस भी कंप्रेस होगी, और जब गैस कंप्रेस होगी तो भैया हीट भी कंप्रेस होगी, और हीट कंप्रेस होती है तो भैया टेम्परेचर उस रीजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो भैया जो हीट की डेंसिटी बढ़ रही है वो सिस्टम क्या करे, बाहर हीट को लूज करना चालू करे ताकि अपना टेम्परेचर क्या रख पाए भैया, वो कांस्टेंट रख पाए। क्या रख पाए? तो भैया ये क्या होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि हीट डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन इसको टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए सिस्टम क्या करेगा, बाहर हीट सिस्टम क्या करेगा, बाहर हीट को रिलीज करेगा। यहां पर बाहर से हीट एड अप कर रहा है, यहां पर रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एमिट लिख दो, ज्यादा अच्छा है, एमिट। बाहर हीट को एमिट कर रहा है, ठीक है, कहां पर, सराउंडिंग में, सराउंडिंग में, ठीक है। और अपने टेम्परेचर को क्या रख पा रहा है, कांस्टेंट। समझ गया? तो ऐसा करने के लिए दो ही चीज हो सकती है, एक तो भैया पहला, सो सो प्रोसेस should be very very slow so that there is sufficient time, there is sufficient time for exchange of heat in between system and, अगर भैया ये एक्सपेंशन तेज हो और कंप्रेशन भी तेज हो तो सिस्टम तो कभी हीट इतना टाइम नहीं लेगा कि सिस्टम बाहर हीट छोड़ दे फिर ले ले, टेम्परेचर कम होने पे बाहर से हीट ले ले, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो, बाहर हीट दे दे। और ऐसा जब भी हो सकता है जब प्रोसेस क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होती है, स्लो होती है। और दूसरा सेकंड कंडीशन क्या है, वॉल ऑफ कंटेनर शुड बी, वॉल ऑफ कंटेनर शुड बी क्या होनी चाहिए भैया, कंडक्टिंग। क्या होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग यूज करो, शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। कैसी होनी चाहिए, ताकि भैया जो हीट अंदर बढ़ रही है वो बाहर छोड़ दी जा सके, घट रही है वो वापसी ले सके। समझ गए भैया? एक्सप्रेशन कॉपी निकाल लेना भैया ना अपनी अपनी, एक्सप्रेशन ऑफ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल की एक्सप्रेशन, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, वी नो, क्या जानते हैं, अभी ये नहीं दिख रहा आपको, अभी जो लिखाऊंगा वो देखिए। वी नो पीवी इक्वल्स में क्या होता है, देखिए आइसोथर्मल में क्या क्या कांस्टेंट होता है, एन तो कांस्टेंट है, आर क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो टी क्या होता है, कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन देखिए आगे क्या आ गई, पीवी इक्वल्स टू में ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये भी क्या है, तो पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट। याद है क्या होता है, ध्यान भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया। पीवी इक्वल्स टू में कांस्टेंट किसकी एक्सप्रेशन है, आइसोथर्मल की। किसकी है भाई प्लीज? अब यहां पर P जो है वो V के क्या है, इनवर्सली है। तो ग्राफ जो पीवी डायग्राम होगा आपने जो अब तक खींचा है इंडिकेटर डायग्राम, वो इस तरीके से होगा, एक्सपेंशन होगा तो इधर आएगा और कंप्रेशन होगा तो ऊपर जाएगा, है ना। समझ गया? अच्छा, इसका स्लोप भी आगे निकालेंगे लेकिन अभी नहीं निकाल रहा क्योंकि एडियाबैटिक और दोनों का स्लोप एक साथ निकालूंगा। अभी देखिए वर्क डन, आने की संभावना 100% मेरे साथ करो। वर्क डन इन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। ग्राफ कैसा बनना है आपका, ऐसा बनना है। आप V1 से कहां पे ले आ रहे हो, V2 पे, कहां से ले आ रहे हो,
V2 पे। तो आप क्या करते हो भैया, टोटल वर्क निकालना, आपको क्या निकालना है, तो आप क्या करोगे, किसी इंस्टेंट का वर्क निकालोगे, वो क्या था, इस इंस्टेंट का वर्क क्या था, डीडब्ल्यू आया था ना, डीडब्ल्यू इक्वल्स में किसके बराबर था, पी डीवी के, यही आया था, टोटल वर्क फ्रॉम V1 टू V2, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क फ्रॉम V1 टू V1 वॉल्यूम से लेके V2 वॉल्यूम जो कर किया आपने, उसमें कितना वर्क किया, तो भैया उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, W इक्वल्स में क्या होगा, P dV V1, और ये क्या हो गया बेटा V2। आप रुक जाइए, आप समझिए, इसके बाद फिर जब हो जाएगा ना तो उसके बाद आप अपना कर लो। आपको पता है PV इक्वल्स में क्या है, कांस्टेंट NRT होता है, क्या होता है, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी क्या है, तो भैया हमने यहां पर किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, वॉल्यूम को, लेकिन यहां पर कौन है साथ में, प्रेशर भी वेरिएबल है, यहां पर दोनों वेरिएबल है, प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो अगर दो दो वेरिएबल एक साथ में होते हैं इंटीग्रेशन में, तो आपको उस पूरी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, ठीक है, हम दो वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं भैया, यहां से हमने सीधा क्या किया, प्रेशर की वैल्यू निकाली, क्या आया, NRT अपॉन में क्या हो गया, V हो गया, NRT तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल है, सो तो हम क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू में V1 V2 और P की वैल्यू क्या है, NRT अपॉन में V इंटू में dV। अच्छा, कुछ फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना कि dx अपॉन में x क्या होता है, ln x क्या होता है, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। अच्छा, ln x को हम लिखते हैं 2.303 log x, क्या लिखते हैं, ln x को हम क्या लिखते हैं 2.3, ये कॉमन लॉग कहलाता है, इसकी आप वैल्यू लॉग टेबल में देखते हो। तीसरी इक्वेशन है, अगर आपको लॉग ए, ये सॉरी ln a ln b दिख जाए तो आप इसे लिखोगे ln a अपॉन में b। ये कुछ फॉर्मूले जो आपके यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो अब देखिए एनआरटी क्या है, कांस्टेंट है, एनआरटी बाहर निकाल दो, P1 V2 और क्या हुआ, डीवी अपॉन में v, क्या लिखूं डीवी अपॉन में v को, dx अपॉन में x क्या लिखूं, dx अपॉन में x क्या होता है, ln x होता है, तो dv अपॉन में v क्या होगा, ln v, लिमिट लग गई V1 और ये क्या लग गया V2, ठीक है, तो W इक्वल्स में NRT, ये क्या होगा ln v की जगह पे कौन आएगा V2, v की जगह पे कौन आएगा V1, ln साथ में रहेंगे दोनों बार। अब ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या होता है, ln V2 अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है ln, अगर ln हटाना है, ln हटाना है और log में कन्वर्ट करना, तो क्या करूं मैं, ln की जगह पर क्या लिखना है, log लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू में 2.303 NRT log V2 अपॉन में V1। सेम वर्क इन कंप्रेशन, अगर मैं उल्टा जाऊंगा, ऊपर जाओगे, सेम वर्क इन कंप्रेशन, कंप्रेशन भी क्या होगा, सेम वर्क होगा है, बट नेगेटिव, नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि कंप्रेशन में हीट बाहर निकलेगी, और सिस्टम जब हीट बाहर छोड़ता है तो वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेट किया मैंने अभी, केमिस्ट्री से, देन वर्क क्या होगा, अगर आप पहले V1 से कहां पे आए थे, V1 से V2 पे, आप कहां जा रहे हो, V2 से V1, तो आपका जो वर्क आएगा W इक्वल्स टू में माइनस 2.303 क्या लिख दिया मैंने, 2.303 log 3 N आर टी लॉग V2 अपॉन में, सेम वर्क आएगा, बस नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, और टोटल वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या होगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू में जीरो, टोटल वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस, टोटल वर्क इन होल प्रोसेस, मतलब 1 से कहां पे आओ, टोटल वर्क V1 टू, अरे यार, टोटल वर्क V1 से V2 और V2 से V1, क्या आएगा भैया, जीरो आएगा,
ठीक है, ये एक्सप्रेशन आने की संभावना 99% है। इससे बाद एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, उसको भी आने की संभावना 100% मान के चलो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछी आने वाली एक्सप्रेशन है, और मैंने आपको ग्राफ तभी करवाया था इसको 2 बार, क्योंकि भैया ये आने वाला ग्राफ है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते इसको। ठीक भैया, फटाफट इसको देखो, एक बार कॉपी करो बेटा, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो रही है।